नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद यशवंत पर। दोस्तों, हम स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू किए हुए हैं और हम भारत के सभी राज्यों के उत्सव, त्योहार और मेले की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम भारत के कई राज्यों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आगे हम धीरे धीरे करके भारत के सभी राज्यों के उत्सव, त्योहार और मेले डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है और आप लोगों के लिए बहुत अधिक काम आने वाला है। दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वह भारत का सांस्कृतिक दृष्टि से एक धनी राज्य माना जाता है, एक कल्चरल रिच स्टेट माना जाता है। यहाँ बहुत सारे उत्सव, त्योहार और मेले आयोजित किए जाते हैं, परंतु परीक्षा उपयोगी जितने भी उत्सव, मेले, त्योहार है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस उत्सव की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पुष्कर मेला। दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर नाम की जगह पर भरता है। इस मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। दोस्तों, यह एक तरह का पशु मेला है जिसमें बड़ी संख्या में पशुओं की क्रय विक्रय होती है, खरीद और बेचा जाता है उनको। दोस्तों, वैसे तो इसमें मुख्य रूप से ऊंट, घोड़े और बैल जो हैं ये पशु खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ऊंट जो है उसका व्यापार यहाँ पर होता है, इसलिए इसको ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह भारत का सबसे रंगीन मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मेले की यह है कि बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इस मेले में हिस्सा लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मेला यहाँ का है, राजस्थान का है। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान का जो दूसरा महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसका नाम है गणगौर महोत्सव। दोस्तों, गणगौर महोत्सव राजस्थान के साथ ही इसके आसपास के सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह राजस्थान का ही त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, गणगौर महोत्सव चैत्र माह में मनाया जाता है, जो कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आता है। तो मार्च अप्रैल के समथिंग चैत्र माह में गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यह भगवान शिव और माँ पार्वती का त्यौहार माना जाता है, गणगौर महोत्सव। इसमें गण शब्द यहाँ पर भगवान शिव के लिए उपयोग में लिया जाता है और गौर मतलब माँ पार्वती के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस वजह से इसे गणगौर के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव और पार्वती का ये उत्सव है, त्यौहार है। दोस्तों, इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध जो गणगौर की सवारी है वो जयपुर में निकाली जाती है और इस अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। दोस्तों, घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो इसके बारे में ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। गणगौर महोत्सव, ठीक है, चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, मार्च अप्रैल में। भगवान शिव और माँ पार्वती का त्यौहार है और इस अवसर पर गणगौर की सवारी निकाली जाती है जयपुर में, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और राजस्थान का जो राज्य नृत्य है घूमर, वो भी गणगौर के महोत्सव के दौरान किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करें तो राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण त्यौहार हमारे सामने है जिसका नाम है घुड़ला महोत्सव। घुड़ला महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्यौहार है। यह भी चैत्र माह में मार्च अप्रैल में ही आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यह राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र जिसे मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर मनाया जाता है। दोस्तों, इस अवसर पर घुड़ला नृत्य ही किया जाता है और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो त्यौहार है ये नारी सुरक्षा को समर्पित है। दोस्तों, इसके पीछे एक घटना है, एक कहानी ये है कि एक आक्रमणकारी व्यक्ति गणगौर का पूजन करने वाली कुछ महिलाओं का अपहरण करके लेके जा रहा था। तो उस समय मारवाड़ के राजा ने उस व्यक्ति की हत्या की थी जिसका नाम घुड़ले खां बताया जाता है।
उसकी हत्या करने के बाद एक जीत की खुशी में यह त्यौहार मनाना शुरू हुआ था, जिसे घोड़ला महोत्सव कहा जाता है। तो इसमें इन गणगौर का पूजन करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की गई थी, अतः इसे नारी सुरक्षा जो है से जोड़ करके भी देखा जाता है, इसलिए इसको नारी सुरक्षा को समर्पित महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, घोड़ला नृत्य जो है वो इस अवसर पर किया जाता है और महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, और ये जो घोड़ला महोत्सव है चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। अगला त्यौहार जो महोत्सव हम देखेंगे, मेला है राजस्थान के जो खेजड़ली गांव है जोधपुर जिले में, वहाँ पड़ता है खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला माना जाता है दोस्तों। यह एक पर्यावरण संरक्षण का उत्सव है। ठीक है, भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जो कि सितंबर के आसपास, सितंबर में जो है ये तिथि आती है, उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है, ये मेला भरता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, यह विश्नोई संप्रदाय का मेला है, और विश्नोई संप्रदाय की एक महिला थी अमृता देवी विश्नोई, उसी की स्मृति में यह खेजड़ली वृक्ष मेला मनाया जाता है दोस्तों। मारवाड़ के जो राजा थे, जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने अपने महल के निर्माण के लिए कुछ लकड़ियां मंगवाई थी। तो उनके जो सैनिक थे वो खेजड़ी, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, उसको काटने के लिए एक गांव में पहुंचे जहां का नाम था खेजड़ली। दोस्तों खेजड़ी की अधिकता, वृक्ष की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। लेकिन यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई नाम की महिला ने अपने परिवार के साथ और गांव वाले लोगों के साथ मिलकर के पेड़ों को नहीं कटने दिया और अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी। अपनी जो आहुति है, प्राणों की आहुति इन पेड़ों को बचाने के लिए दी थी, इसलिए इसको पर्यावरण संरक्षण का उत्सव भी कहा जाता है। तो राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपके पर्यावरण संरक्षण का उत्सव हो गया। जोधपुर में भरता है खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली गांव में पड़ता है, जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों। हमारे सामने अगला जो मेला है गोगा जी का मेला है दोस्तों। गोगा जी का मेला राजस्थान का तो एक लोकप्रिय मेला है ही। ये राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा जो राज्य है वहाँ के लोगों में भी लोकप्रिय है। इन सभी राज्यों के श्रद्धालु इस गोगा जी के मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। और ये जो गोगा जी का मेला है दोस्तों, राजस्थान में एक लोक देवता हुए हैं जिनका नाम है गोगा जी, लोक देवता गोगा जी, उनकी स्मृति में यह मेला भरता है दोस्तों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को यह मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। याद रखना, ये राजस्थान के अलावा आसपास के और राज्यों में भी जो है ये श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। यहाँ के श्रद्धालु इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, इसमें ये भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन को ये मेला भरता है दोस्तों। याद रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो होती है इसको हम जन्माष्टमी कहते हैं दोस्तों। इसी को हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। और जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उस कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह गोगा जी का मेला भरता है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे सामने है एक और महत्वपूर्ण महोत्सव जो कि आप लोग इम्पोर्टेंटली ध्यान रखेंगे, ये है मरु महोत्सव। दोस्तों मरु महोत्सव जैसलमेर जो है ज़िला है राजस्थान का, उसमें भरता है। इसका दूसरा नाम जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी है। दोस्तों ये जो मरु महोत्सव है फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है और जैसलमेर ज़िले में इसका आयोजन करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग जो है दोस्तों वो इस मेले का, इस महोत्सव का आयोजन करता है। इस मेले में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, BSF यानी सीमा सुरक्षा बल, उनके जो ऊँट होते हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर होती है और उनकी जो कला है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों BSF जो है राजस्थान के जो बॉर्डर इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगता है वहाँ पर गश्त करने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करती है और उन ऊँटों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी जो कला है, उनकी जो प्रशिक्षण कला है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। BSF की ऊँटों की, याद रखना ये मरु महोत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, इस महोत्सव में जो BSF के ऊँटों की प्रदर्शनी के अलावा राजस्थान में जो भी फोक डांस है, फोक सॉन्ग्स हैं यानी लोक नृत्य है, लोकगीत है, इन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और विशेष रूप से उल्लेखनीय जो बात है वो ये है कि यहाँ पर ऊँट जो है उनकी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने वर्णेश्वर मेला सामने आता है। वर्णेश्वर मेला दोस्तों राजस्थान में जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर एक ज़िला है डूंगरपुर, वहाँ पर वर्णेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, और जो राजस्थान है इसके अलावा गुजरात है, राजस्थान के अलावा इसका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो भी इस वर्णेश्वर मेले में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और जो गुजरात के लोग हैं वो भी इस मेले में भाग लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंटली ये राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में भरता है, इसलिए राजस्थान में ही काउंट किया जाता है। दोस्तों माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है उस समय इस वर्णेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है और यह है मूलतः दिसंबर जनवरी माह में माघ का महीना आता है तभी इस मेले को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आदिवासियों के इम्पोर्टेंट मेले के लिए ये जाना जाता है जिसमें आदिवासी संस्कृति की जो झलक है वो हमको इस वर्णेश्वर मेले में दिखाई देती है। अगले महोत्सव की हम बात करें दोस्तों तो ये है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव या इसको हम एलिफेंट महोत्सव भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, एक एलिफेंटा महोत्सव भी होता है जो कि हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था। महाराष्ट्र के जब हम उत्सव पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था एलिफेंटा महोत्सव। एलिफेंटा महोत्सव दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर याद रखने एलिफेंट महोत्सव ये हाथी महोत्सव है जो कि राजस्थान के जयपुर ज़िले में जो आमेर फोर्ट है, आमेर महल, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और राजस्थान पर्यटन विभाग जो है इस मेले का आयोजन करती है। दोस्तों ये जो हाथी महोत्सव है ये राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो इसको आयोजित करता है। साथ ही साथ इसमें याद रखने वाली बात यह है कि विदेशी पर्यटक वो इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। तो राजस्थान में एलिफेंट राइड का आयोजन किया जाता है। आमेर जो महल है यहाँ पर एलिफेंट राइड जो है वो करवाई जाती है और इस एलिफेंट राइड के लिए राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक हाथी गांव एलिफेंट विलेज बनाया गया है जहां पर बड़ी संख्या में हाथी पाले जाते हैं। इन हाथियों से आमेर और जयपुर के आसपास के इलाकों में पर्यटकों को घुमाया जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है एलिफेंट फेस्टिवल कहलाता है।
जो कि राजस्थान के जयपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आप ये राजस्थान के इम्पोर्टेंट त्यौहार मेले जो भी हमारे स्टैटिक जीके के जो नेशनल लेवल पर जब हम पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है यशवंत@GK से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हम इस तरह से जो भी कंटेंट हम करवाएंगे उसकी PDF प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें दोस्तों। ठीक है, एक बार इम्पोर्टेंटली अब ध्यान रखेंगे, पुष्कर मेला हमने सबसे पहले देखा कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के अजमेर ज़िले में भरता है। दूसरा हमने देखा गणगौर महोत्सव, ये चैत्र माह में जो है आयोजित किया जाता है और गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है और राजस्थान का राजकीय नृत्य जो घूमर नृत्य है वो इस अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, घुड़ला महोत्सव चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, नारी सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और मारवाड़ क्षेत्र जो राजस्थान का है वहाँ पर इसका आयोजन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं खेजड़ली मेला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का उत्सव है और ये विश्नोई संप्रदाय का मेला है जिसमें अमृता देवी विश्नोई जो है इनको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद गोगा जी का जो मेला है जो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड और हरियाणा राज्यों में भी इम्पोर्टेंटली फेमस है। यहाँ के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल फरवरी में राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का महत्वपूर्ण मेला जो कि राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में भरता है, वेणेश्वर मेला। ठीक है, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के जो लोग हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। और लास्ट में हमने देखा था एलिफेंट महोत्सव जो कि राजस्थान के जयपुर ज़िले में आमेर महल जहाँ पर है वहाँ पर भरता है, आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम भारत के सभी राज्यों की जितने भी उत्सव मेले त्यौहार है उनकी डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। दोस्तों, किसी भी जगह पर आपको इतना डिटेल्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। आप जो है इस तरीके की कंटेंट के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी जो है आप इसे सब्सक्राइब करवाइए और आगे आप हमारी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।